बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी मकई की रोटी आसान तरीके से बनाने की, एक प्लेट से ढेर सारी रोटियां बनाकर तैयार करने की एक आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ। इसके अलावा एक नया और ज़बरदस्त सा तरीका लेके आई हूँ आटा गूंदने का, जिससे आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये आम रोटी है या मकई की रोटी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है एक अदद बाउल। इसके अंदर हम शामिल करेंगे मेजरमेंट के साथ आटा शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये हाफ़ वाला कप है, तो मैं ये 3 कप डाल रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 कप आटा मकई का ले रही हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से छान लेना है। पहले छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो लम्स वगैरह होते हैं, जो कोई गुठलियाँ वगैरह होती हैं, वो निकल जाएंगी और फिर हमारा आटा जो है वो अच्छे तरीके से गूंदेगा और हमारी रोटी भी जो है वो ज़बरदस्त तैयार होगी। तो आपने आज से पहले इतनी आसान और इतनी यूनिक रेसिपी आटा गूंदने की और मकई की रोटी बनाने की कहीं नहीं देखी होगी। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे आटे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। इसे साइड पे रखेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक अदद पैन ले लिया। जितना मैंने मेजरमेंट से आटा लिया था उतना ही मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर जो है वो मैंने नमक शामिल कर दिया है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा खासा गर्म करेंगे। पानी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच घी की। तो यहाँ पे मैंने खाने वाला चम्मच इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे देसी घी या मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टफुल बनाने के लिए आप शामिल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। तो यहाँ पे मैंने घी शामिल कर दिया। जैसे ही घी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और ये पानी अच्छे से उबाल खाना शुरू हो जाएगा, तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आटा जो हमने अच्छे से छान कर रखा था। तो ये देखें, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, बिल्कुल अलग सी। इससे जो है वो बनी हुई रोटियां कभी भी आपकी टूटेंगी नहीं या फिर वो उनके ऊपर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। इतनी परफेक्ट रोटी बनकर तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आटा अंदर डाल दिया और आपने फ्लेम को नीचे लो कर देना है एक दफ़ा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने ऐसे स्पैचुला को जो है ना प्रेस करते रहना है। अगर आपने अच्छे से छान कर आटा डाला तो कभी भी उसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी, और फिर भी अगर बन जाएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह स्पैचुला से प्रेस करते जाएँ और 1 से 2 मिनट के अंदर आपका सारा आटा जो है वो मुलायम हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा आटा जो है वो ये बन चुका है। अब हम इसे जो है वो फ्लेम को नीचे बंद कर देंगे और इस तरह से एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। स्पैचुला की मदद से जो है वो इसे बर्तन के अंदर फैला देंगे दूर दूर तक, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, हमने अपने हाथ का इस्तेमाल करना है और हथेली की ये चीज़ जो है इसकी मदद से हमने इसे मसलना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये वाला आटा जो है वो आम आटे से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से गूंदा जाता है। ये बिल्कुल वैसे नहीं गूंदा जाता जैसे हम गंदम का आटा गूंदते हैं। तो इसे मसल कर गूंदना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा दानेदार सा होता है। तो ये आपस के में अच्छे से घुल मिल जाए और इसकी डो की फार्म इस तरह से आ जाए। फिर भी आपने इसे जो है वो इस तरह से मसल कर जो है वो इसकी डो बनानी है। तो तकरीबन 2 से 3 बार आपने इसे ऐसे ही मसलना है। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आटा लग चुका है। इसे हम एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिससे हम इजी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी शॉपर ले लेना है, प्लास्टिक बैग ले लेना है। उसके ऊपर जो है वो आपने उसे दरमियान में से काट लेना है, साइडों से भी, और उसके ऊपर अच्छे से घी लगा लेना है 2 जगह पर। और इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे हम प्यारा सा। पेड़े को जो है वो हाथ की मदद से हल्का सा बेल कर नीचे रखेंगे और ऊपर से शॉपर को डालकर प्लेट की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। आप कोई भी स्टील की, सिल्वर की प्लेट ले लें। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन का ढक्कन जो है वो इस्तेमाल किया है। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रोटी हमारी बनी है। अगर गोल ना भी बने तो आपने इस तरह कोई भी ढक्कन लेकर इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे देखें मैंने बाल्टी का ढक्कन इस्तेमाल किया और इसके साथ इसकी गुलाई में कटिंग कर लिया। तो देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट, कितनी गोल। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मकई की रोटी भी इतनी गोल बन सकती है। तो देखें कितनी परफेक्ट। आप एक ही बार में ढेर सारी बनाकर रख लें और फिर पैन को या तवे को गर्म करके बारी बारी जो है वो इन्हें पका लें। तो यहाँ पे देखें उसी प्लेट की मदद से कितनी सारी मैंने रोटियां बनानी हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त गोल बिल्कुल, और जो है वो इतनी मोटी भी नहीं बनती। पैन को अच्छे से गर्म कर लिया मैंने, अंदर घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, और इसके अंदर जो है वो हम अपनी रोटी डाल देंगे बिल्कुल आराम से। तो देखें कितना ज़बरदस्त आटा गूंदा हुआ था, ये डालते वक्त भी ज़रा सी भी नहीं टूटी। इस रेसिपी को आटा गूंदते वक्त आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी रोटियां जो हैं वो इस तरह से गूंदने से कैसी बनी थी। तो यकीन जाने बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइड तब्दील करके दूसरी साइड पे भी हल्का सा घी लगा लेंगे। मकई की रोटी जो है वो साग हो या फिर कोई भी सालन हो, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। आज मैंने जो आपके साथ ये ट्रिक शेयर की है आटा गूंदने की और इस तरह से रोटी बनाने की, तो यकीन जाने ये बहुत ही आसान है, आपने इसे ज़रूर आज़माना है। मैं अमूमन इसी तरह से बनाती हूँ। तो ये देखें इसी तरह से बहुत ही सॉफ्ट हमारी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रोटी बनकर तैयार होगी। स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इसे प्रेस करते रहेंगे ताकि जो है ये अच्छे से पक जाए, अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा ये मक्की की रोटी है या दूसरी। तो ये देखें कितनी परफेक्ट इसकी शेप भी गोलाई में बनी है। इसी तरह से हम बाकी की सारी रोटियाँ जो हैं वो भी सेंक लेंगे और पका लेंगे घी लगाकर। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारी मकई की रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक वीडियो पर टिके हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, अच्छी आसान और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।